हम सभी साधक भाई और बहनें सीधे बैठ जाएं सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में। 3 बार अंदर श्वास भरते हुए ओम की ध्वनि एक बार सभी गायत्री मंत्र का हृदय से गायन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकाल की इस पावन बेला में हम सभी साधक भाई और बहनें योग अभ्यास करने के लिए उपस्थित हैं। योग जहाँ हमें शारीरिक आरोग्य प्रदान करता है वहीं आध्यात्मिक दिशा में भी ले जाता है। और योग का मूल अर्थ यही है कि हम आध्यात्मिक बने। जब महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं तो उसमें अष्टांग योग एक विधा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमें समाधि को प्राप्त करना है और उस समाधि में जाने के लिए उसके जो कुछ अंग हैं उनको जीवन में फॉलो करते आगे बढ़ना है। जब साधक योग अभ्यास करता है तो सबसे पहले हम अपने मन को केंद्रित करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं और मन हमें बार बार बाहर की ओर ले जाता है। हमें मन को एकाग्र करना है, मन को एक स्थान पर रोककर आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। गीता में एक प्रसंग आया मन को लेकर। अर्जुन ने प्रश्न किया योगीराज श्री कृष्ण से कि मन तो बड़ा चंचल है, और कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्कर्म। कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको रोकना तो ऐसे ही है जैसे आते हुए तूफान को रोक देना। इसको वश में कैसे किया जाए। लेकिन दूसरी जगह योगीराज ने बहुत ही सुंदर उसका उत्तर दिया और कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। कि इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं। तो हमें मन को स्थिर करना है। हमारी चंचलता कैसे दूर हो, हम कैसे अपने मिशन में, जो आध्यात्मिकता का हमारा मिशन है, उसमें आगे बढ़ें। तो इसके लिए ऋषियों ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि इसके लिए प्राणायाम करें। हम मन को शांत करने के लिए संसार की सारी दौलत भी एक व्यक्ति को दे दें तो उसका मन शांत नहीं होगा और अशांत हो जाता है। लेकिन प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है, ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का हेतु है। यदि हमने मन को समझ लिया तो ये सारा संसार समझ में आ गया। अगर मन को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं समझा। इसलिए वेदों में भी कहा तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो जब तक हमारा मन शिव संकल्प वाला नहीं होगा तब तक हमारा योग भी अधूरा ही होगा। तो इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं। कल भी हमने यहाँ पर प्राणायाम की
इस विधा को किया था, जाना था। आज फिर प्रारंभ करेंगे। तो पहला अभ्यास हमारा होगा मृदु भस्त्री का। मृदु का अर्थ है बहुत ही धैर्य से, प्यार से। हम जब श्वास को अंदर भरते हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है। तो यही प्रक्रिया लगातार हम 24 आवर्स करते हैं। हमारा फेफड़ा सोने के बाद भी कार्य करता है। तो उसी प्राणायाम को हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को अंदर भरते समय आवाज़ नहीं, साउंडलेस अवस्था में करना है। कीजिए प्रारंभ। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। श्वास को अंदर भरते हुए छाती वाले भाग को बैलून की तरफ फुलाना है। जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो हमारा छाती वाला भाग का आकुंचन होगा। तो आकुंचन प्रसारण की क्रिया हमारे फेफड़ों में, हमारे छाती वाले भाग में होगी। पेट को नहीं फुलाना। कुछ भाई प्राणायाम करते समय पेट को फुलाने की बात करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि पेट में श्वास नहीं जा सकता। श्वास हमारा जाता है फेफड़ों के अंदर। तो गहरा श्वास भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एक विचार, एक संकल्प करें, मेरे शरीर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु, विषाणु है। हम जब श्वास को बाहर छोड़े तो विचार करना वो बाहर निकल रहे हैं। जब श्वास को अंदर लें तब भी एक विचार करना, इस सृष्टि में जो भी शुभ है, पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मकता है, वो सभी मेरे अंदर जा रही है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। संसार में देखने में आया कि जिनका जैसा विचार था वो लोग वैसा ही बन गए। तो हमें हमेशा अच्छा विचार रखना है। अगर एक बीमार व्यक्ति भी ये विचार कर ले कि मुझे रोग नहीं है, तो शरीर के अंदर वही क्रियाएं घटने लगती हैं और व्यक्ति हेल्दी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो आप गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। यहाँ का बहुत ही सुरम्य वातावरण, आसपास में चहकते हुए पक्षी, एक बहुत ही मनोहारी दृश्य, ऐसे वातावरण में बैठ कर के आप सभी प्राणायाम कर रहे हैं। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। बहुत ही प्यार से, धैर्य से हम कर रहे हैं मृदु भस्त्री का प्राणायाम। हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है शुद्ध ऑक्सीजन से, और शुद्ध ऑक्सीजन अधिक से अधिक हमें मिलता है प्राणायाम से। तो इसलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और आध्यात्मिक दिशा में जाने के लिए भी। हमें मन को शांत करना है, तभी हमारी योग की यात्रा आगे बढ़ेगी। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। आज कोरोना नाम की एक बीमारी पूरे विश्व के अंदर सबको भयभीत कर रही है, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक ऐसा हमें संदेश दिया, एक विधा दी है योग जैसी, कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार का वायरस हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। और इसलिए देखने में भी आया, जहाँ सारा विश्व बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, भारत के अंदर ये चीज़ें बहुत कम से कम प्रभावी हैं। अगर किसी को कोरोना हो भी गया तो उसको होकर के निकल जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कई बार, क्योंकि हमारी जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है वो बड़ी स्ट्रोंग है। इम्यूनिटी पावर हमारी योग से बढ़ती है, और हम भारतीय लगभग योग करते हैं। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हमने किया, इसको 5 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे हम अभी मृदु अनुलोम विलोम। इसमें दाहिना हाथ उठाएं और दाहिनी नासिका अंगूठे से बंद कीजिए। इसको भी धैर्य के साथ करना है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का हमें जल्दबाजी नहीं करनी, आवाज़ नहीं करनी। तो गहरा श्वास अंदर भरें, बाईं नासिका से कीजिए प्रारंभ। बहुत ही प्यार से श्वास को अंदर भरना है, और फिर जब श्वास अंदर आ जाए तो अनामिका मध्य में अंगुली से बाईं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी से बाहर छोड़ दीजिए। लेने और छोड़ने में कोई आवाज़ नहीं। हमें अपने लंग्स को, फेफड़ों को अच्छी प्रकार से शुद्ध ऑक्सीजन से भरना है, और फिर श्वास को बाहर छोड़ना है। शरीर के अंदर बहुत से टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण विषाक्तता से परिपूर्ण है, पॉल्यूटेड है। तो ऐसी अवस्था में हम इन टॉक्सिन्स को कैसे बाहर निकालें?
तो उसके लिए केवल प्राणायाम एक माध्यम है जो अच्छी प्रकार से समस्त टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। मन में एक विचार, एक संकल्प करते रहें। जब हम श्वास को अंदर भरें तो विचार करना, इस सृष्टि में जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक गुण हैं, वे सभी मेरे अंदर आ रहे हैं। जो भी किसी प्रकार का मुझे रोग था मेरा दूर हो रहा है। जब श्वास को बाहर छोड़ें तब भी विचार करना, बॉडी के समस्त विषाणु बाहर जा रहे हैं, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हेल्दी हो रहा है, मेरे चेहरे पर ग्लो योग के द्वारा आ रहा है, मुझे शांति प्राप्त हो रही है। जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि पीस कैसे मिलेगा, शांति बाहर से नहीं अंदर से मिलती है, तो वो शांति भी मुझे प्राप्त हो रही है। ऐसा विचार मन में करते रहें। और आज व्यक्ति 2-2.5 महीने से मकान के अंदर बंद है, क्योंकि कोरोना नाम की एक बीमारी है जो हमें प्रभावित कर रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति डिप्रेशन में आ गया। कैसे होगा, परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा? तो वो भी हमारा डिप्रेशन इस अभ्यास के द्वारा दूर होगा और हम सशक्त होंगे अंदर से, और कोई भी मानसिक रोगी देश में नहीं रहेगा। तो गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। सबसे बड़ी बात है, प्राणायाम हमारे अंदर विल पावर को बढ़ाता है, और जिसके अंदर विल पावर होती है वह व्यक्ति कभी भी हतोत्साहित नहीं हो सकता, जीवन में कभी हार नहीं सकता, हमेशा विजयी होगा, आगे बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम सब भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम प्राणायाम करें। बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, और जब मेमोरी शार्प होगी तो हमारे देश के सभी युवा बालक आगे बढ़ेंगे और विश्व के अंदर हमारा एक नाम होगा देश का। तो हम मेमोरी को भी शार्प करते हैं प्राणायाम के द्वारा। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हमें जब अंतिम बार छोड़ना है तो लेफ्ट नोस्ट्रल पर इसको अंतिम करेंगे। विश्राम। तो ये 2 अभ्यास हमने किया। तीसरा अभ्यास हमारा प्रारंभ होगा मृदु कपालभाति। ये जो 2 अभ्यास हमने किए हम लंच से कर रहे थे, लेकिन ये अभ्यास हमारा प्रारंभ होगा, इसका अधिक से अधिक प्रभाव होगा हमारे पेट भाग पर। हमारी लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड, जितने भी ऑर्गन्स हमारे पेट भाग में, उन सभी को स्वास्थ्य मिलता है इस प्राणायाम के द्वारा। हमारे शरीर के अंदर 140 प्रकार से बीमारियां आती हैं। 80 प्रकार के वायु रोग हैं, 40 प्रकार के पित्त के रोग हैं और 20 प्रकार के कफ। और इन सब का उद्गम हमारा पेट है। यदि हमारा पेट स्वस्थ है तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोग, रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। ये व्यक्ति फैटी है, फैट को भी हम कहाँ से कंट्रोल करते हैं? पेट भाग से करते हैं। हमारी जब अग्नि मंद हो जाती है तो ऐसी अवस्था में हमारा डाइजेशन नहीं होता। जब डाइजेशन नहीं होगा तो बीमारी आएंगी और हमारा फैट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए कपालभाति प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैंने नाम दिया है मृदु कपालभाति। 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाने, हमको इससे ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि पेट के लिए है। हम फास्ट करेंगे तो कई बार इससे बीपी शूटअप कर जाता है, और बीपी वाले व्यक्ति नहीं कर सकते, हार्ट वाले नहीं कर सकते, लेकिन धीमी गति से हम सब कर सकते हैं। तो कीजिए प्रारंभ। श्वास को बाहर छोड़ेंगे आवाज़ के साथ, श्वास को अंदर लेंगे सामान्य अवस्था में। हम जब श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो उस समय हमारा पेट अंदर की ओर जाता है, फिर अपने स्थान पर आ जाता है। हमें खींचना नहीं। कुछ भाई और बहनें पेट को जब अंदर की ओर जाने का समय आता है तो उसको खींच लेते हैं, और हमें पेट को छेड़ना नहीं, केवल हमको श्वास को आगे छोड़ना है, श्वास पर ध्यान रखना है। पेट अपने आप अपनी अवस्था में जाएगा और अपने स्थान पर आ जाएगा। हम कोशिश करें 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक्स लगे हमारे।
आज हम देख रहे हैं देश के अंदर हेपेटाइटिस ए बी सी बढ़ता जा रहा है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी अवस्था में हम स्वस्थ कैसे रहें, जहाँ हमारा खान पान हमको प्रभावित कर रहा है। आज पूरे देश के अंदर जंक फूड का फैशन है, छोटे छोटे बच्चे चाउमीन बर्गर इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हेल्थ के लिए सबसे खतरनाक है। हमें इन चीज़ों को छोड़ना है और योगाभ्यास करना है, तो कभी भी हमारा लीवर प्रभावित नहीं होगा, फैटी नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी हमें कभी नहीं आएगा। आज देश में सर्वाधिक आबादी है जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम टेंशन तनाव में जी रहे हैं। तो योग हमें रिलैक्स करता है, जीवन में कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता यदि हम योगाभ्यास करते हैं। तो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम पेट भाग को प्रभावित कर रहे हैं। तो हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, प्रोस्टेट ग्लैंड, इंटेस्टाइन। आज डायबिटीज़ नाम की एक महामारी देश में फैली हुई है। देश के लगभग 8 से 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, लेकिन ये एक ही प्राणायाम हमें आरोग्य दे सकता है, हमारी डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसको करना होगा अच्छी प्रकार से। अच्छा यही है कि हम 1 मिनट में 20 से 25 स्ट्रोक लगाएं, धीमी गति से करें, प्यार से करना है। तनाव टेंशन में आके हमें नहीं करना। इस पद्धति से करने में हमें अगर 200-250 स्ट्रोक्स लगाने पड़ें तो ये काफ़ी होंगे आपके लिए। अधिक समय भी हमें नहीं करना, केवल 250-300 स्ट्रोक्स लगाएं तो इससे काफ़ी हमारा पेट भाग रिलैक्स होता है और कोई भी इसमें किसी प्रकार का रोग रोगाणु ना रहेगा और न आएगा। विश्राम। तो ये हमने अभ्यास किया मृदु कपालभाति का, और पेट के समस्त रोगों को दूर करने का अगर कोई साधन, कोई माध्यम है तो मृदु कपालभाति, क्योंकि अधिकांश बीमारी हमारे लीवर से ही फैलती हैं और लीवर पर इसका ठीक प्रभाव होता है तो हम हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। अब एक अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे, कपोत उज्जाई। इसको मैंने सीखा कबूतर से। ये जो कोरोना नाम की बीमारी फैली है, सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे गले पर होता है और वो वायरस हमारे गले में ठहर जाता है और फिर वहाँ ठहरने के बाद धीरे से फिर वो हमारे लंग्स में पहुँच जाता है और लंग्स को प्रभावित करता है। तो आज हमें अपने गले को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, कोई भी वायरस हमारे गले में ना ठहरे, उसके लिए करना है कपोत उज्जाई। आपने कबूतर को देखा होगा, वो गुटर को एक मुद्रा बनाता है और नृत्य करता है, तो उससे उसका कंठ फूलता है, सिकुड़ता है, कई प्रकार की उससे ध्वनित होती है। तो हम गले से इस अभ्यास को करेंगे। इसको मैंने नाम दिया कपोत उज्जाई। श्वास को अंदर भरते समय आवाज़ करेंगे गले से, फिर बाहर छोड़ते समय भी आवाज़ करेंगे। जैसे व्यक्ति खर्राटे लगाता है सोते समय, सेम वही इसमें हमें अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। कीजिए प्रारंभ। इसको लगातार करते रहें। जिन भाई बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम है, इससे थायराइड भी हमारा हेल्दी होता है। आज देश के अंदर करोड़ों भाई बहन हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उससे भी हमें निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और अगर रोग नहीं है तो रोग नहीं आएगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें कुछ ऐसा करना रोग नहीं आए। रोग आने के बाद तो चिकित्सा की बात सब करते हैं, लेकिन योग और आयुर्वेद प्रिवेंटिव भी हमें चिकित्सा देता है। तो इससे हमारा गला स्वस्थ रहेगा और कोरोना नाम का वायरस हमारे गले में ठहर नहीं सकता, उसको भागना पड़ेगा। तो इसको ज़रूर करें। बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों सहयोगी हैं।
तो जहाँ इससे हमें गले के रोगों में लाभ मिलता है, वहीं हमारे बच्चों की हाइट भी इससे बढ़ती है। तो जो बच्चे अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं और वो अंडर एज हैं, तो इसका अभ्यास करें। विश्राम। तो ये एक अभ्यास हमने किया, कपोत उज्जाई, गले के लिए, कंठ के लिए। जिन भाई बहनों को खर्राटे आते हैं वो भी इससे बंद होगा। एक बार गले की थोड़ा मसाज करें, क्योंकि इससे गले पर खिंचाव आता है। छोटे छोटे अभ्यास है, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ लाभ मिलता है। अब एक अभ्यास हम करेंगे, मृदु सूर्य भेदी। ये भी कोरोना से रिलेटेड है। जब वायरस हमारे गले में ठहरता है, फिर लंग्स में पहुंच जाता है, तो लंग्स से हम उसको कैसे रिलीज करें, उसको न आने दें, लंग्स प्रभावित नहीं हो। तो हम उसके लिए अभ्यास करते हैं मृदु सूर्य भेदी, राइट टू लेफ्ट। बाईं नासिका को बंद करेंगे अनामिका मध्य में अंगुली से, और राइट से श्वास को अंदर लेंगे धीमी गति से। बाएं को बंद करते हुए सीधी नासिका से अंदर भरना है, बहुत ही प्यार से, धैर्य से कीजिए प्रारंभ। जब श्वास अंदर आ जाए तो अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाएं से बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाएं को बंद करते हुए अनामिका मध्य में अंगुली से और दाहिने से गहरा श्वास अंदर भरें। इनहेल करना है राइट से और एक्सहेल करना है लेफ्ट से। लगातार इसी क्रम को हम करते रहें और मन में विचार करते रहें, कोरोना नाम का वायरस हमें कभी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हम सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, जो हमारे लंग्स को, हमारे कंठ को अच्छी प्रकार से प्रभावित करता है, एक ऊष्मा देता है। जब जब शरीर के अंदर ऊष्मा बढ़ती है तो टॉक्सिन्स खत्म होते हैं, वायरस खत्म होते हैं, और जब वायरस खत्म होगा तो हमें इससे कोई भय या डरने की आवश्यकता नहीं है। गहरा सांस अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। केवल कपोत उज्जाई प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम, ये दोनों ही वायरस को समाप्त करने के लिए सक्षम है। जब जब ऊष्मा हमारी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तभी हमारे शरीर के अंदर हमारी इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर हो जाती है। रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए योगाभ्यास प्राणायाम का करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा विचार करें, क्रोध भी ना करें। जब व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता घटती है, क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड उससे प्रभावित होता है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड प्रभावित होगा तो पूरी बॉडी प्रभावित होगी। तो इसलिए हमेशा खुश रहें। जो व्यक्ति खुश रहते हैं उन पर कभी कोई रोग का आक्रमण नहीं होता, और वो हेल्दी होते हैं। देखने में भी आज संसार के अंदर, समाज में जो व्यक्ति खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, क्रोध नहीं करते, वो हमेशा स्वस्थ पाए जाते हैं। तो हमें भी स्वस्थ रहना है तो क्रोध नहीं करना, तनाव टेंशन से हमेशा बचना है, और ईर्ष्या द्वेष नहीं करना किसी के साथ में। गहरा श्वास अंदर भरें, गहरा उसको बाहर छोड़ें। हम कर रहे हैं मृदु सूर्य भेदी प्राणायाम। विश्राम। तो ये कुछ अभ्यास हमने यहाँ पर किए प्राणायाम के, जो आज के वातावरण से संबंधित थे। देखिए, प्राणायाम हमारे मन को स्थिर करता है, लेकिन साथ में हमें आरोग्य भी देता है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, हम साधना भी नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये तो साधन है, इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा हर कार्य संभव है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे संसार के अंदर। आप पैरों को सामने निकालें, थोड़ा हिलाएं। क्रियाशीलता ही जीवन है।
जब क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है तो कोई भी हमारे शरीर का अंग स्टिफ हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है। तो इसलिए क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें। दोनों पैर मिलाएंगे और एक जीरो बनाएंगे अपने पंजों के द्वारा। इससे हमारे एंकल जॉइंट, टखने, घुटने और हिप जॉइंट, ये तीनों भाग हमारे प्रभावित होते हैं। आज हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बीमारियां नीचे वाले भाग में हैं। काफ़ी भाई और बहनों ने घुटने बदलवा दी, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हिप जॉइंट को ही चेंज कर दिया। यदि योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हो नहीं सकता हमारा घुटना समय से पहले हमारा साथ छोड़ दे। आपने महाभारत में पढ़ा और सुना होगा, भीष्म पितामह की आयु 175 वर्ष मानी जाती है, लेकिन घुटना वही था, चेंज नहीं किया भाई। उसका हिप जॉइंट भी वही था, हार्ट भी वही था। वेद में आया कि व्यक्ति अपनी आयु को 400 वर्ष तक बढ़ा सकता है, लेकिन 100 वर्ष पर तो वेद मंत्र ने हमें पूरा संदेश दिया और कहा जीवे में श्रद्धा शतम, और अंत में कहा भूयश्च श्रद्धा शता, कि 100 वर्ष तक जिए और 100 से ज़्यादा भी जी सकते हैं। उसका साधन केवल योगाभ्यास प्राणायाम है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, तो हो नहीं सकता हमारी आयु लंबी न हो। और आयु लंबी हो अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ होकर के हम जिए। अब हम कुछ अभ्यास करेंगे पीठ के लिए। दोनों पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, क्योंकि पीठ के रोगी भी देश के अंदर बहुत अधिक है। और हमारी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, ये हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे, गहरा श्वास अंदर भरें। दाहिना हाथ सामने आएगा दोनों पैरों के बीच में, कंधे के पैरेलल, और दूसरा हाथ पीछे जाएगा। कीजिए एक, पीछे वाले हाथ को देखना है। दो, सामने आए, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरा हाथ सामने आएगा। 4, 5, श्वास का ध्यान रखें। श्वसन क्रिया के साथ में योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। 6, छोड़ दीजिए। इसी में दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथों की मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। दोनों पैरों के मध्य में होगा। गहरा श्वास भरेंगे और दाहिनी ओर जाएंगे। पहली बार श्वास अंदर लीजिए, कीजिए एक, अपना दाहिनी ओर जाएं और उधर ही देखना गर्दन को घुमा करके। 2, मध्य में आइए, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, 4, 5, 6, छोड़ दीजिए। फिर दोनों हाथ साइड से फैलाएंगे। और तीसरा अभ्यास, ये 3 अभ्यास हैं पीठ के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे पीठ भाग को स्वस्थ रखने के लिए। गहरा श्वास अंदर भरें और दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को स्पर्श करना है, और बाएं हाथ पीठ के पीछे जाएगा, उसी को हमें देखना है। कीजिए एक, दाहिना हाथ बाएं पंजे के पास, और पीछे वाला हाथ कोशिश करें सिर के ऊपर रहे, सीधा अगर रख सकते हैं। 2, वापस आएंगे, श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें। 3, दूसरी ओर से। 4, 5, 6, छोड़ दीजिए।
दोनों पैरों को मिलाएंगे और ग्राइंडिंग, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। कई बार इस अभ्यास को करने से पीठ में खिंचाव आ जाता है, तो इसे हम रिलैक्स कर सकते हैं अपने पीठ भाग को। जिन भाई बहनों को पीठ में दर्द है वो आगे की ओर कम से कम जाएं, पीछे अधिक जाएं। कोहनियों को सीधा रखें। पेट और पीठ के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, चाकी चलाना। विपरीत दिशा से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से हमें करना है। छोड़ दीजिए। और अब हम एक अभ्यास करेंगे पशु विश्राम आसन। हमारे शरीर का एक एक जोड़ उससे प्रभावित होता है। दाहिने पैर को साइड से खोलिए, पीछे की ओर मोड़ लीजिए और सामने वाले पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर का तलवा दाहिने पैर की जंघा के साथ स्पर्श करें। कल भी हमने यहाँ पर किया था। दोनों हथेलियाँ घुटनों पर रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। यदि एक भी अभ्यास हमने सीख लिया तो ये भी हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, क्योंकि हर जोड़ हमारे से प्रभावित होता है। गहरा श्वास अंदर भरें और हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। बाएं घुटने के सामने झुक जाएं। हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर, बाएं घुटने के सामने। हाँ, बहुत सुंदर। मैं आपको देख तो नहीं रहा हूं, लेकिन आप, मैं समझता हूं, ठीक ही कर रहे होंगे। वापस आएं और गहरा श्वास अंदर भरें। फिर श्वास को छोड़कर दूसरे घुटने के सामने जाएंगे। 3, 4, 5। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। 6। हाथ नीचे ले आएंगे, पैर को बदल लीजिए। आप देख रहे हैं इसमें हमारा हर जोड़ प्रभावित होता है। फिर दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ले आएं। गहरा श्वास अंदर भरें, हाथों को ऊपर उठाएं। फिर 1, दूसरे घुटने के सामने जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। छोड़ दीजिए। और एक बार फिर हम बैठ जाएंगे वज्रासन में। तो अभी हमने एक अभ्यास किया पशु विश्राम आसन। शरीर के हर जॉइंट को प्रभावित करता है और सबसे पहले बीमारी हमारे जोड़ों से शुरू होती है। कोई भी टॉक्सिन्स हमारे जोड़ों में जाके इकट्ठा हो जाता है। जब हम गठिया की बात करते हैं या आर पॉजिटिव हो जाता है तो हमारे जॉइंट के अंदर स्टिफनेस आती है। और यदि हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो हो नहीं सकता हमारे जीवन काल में ये बीमारियां हमें प्रभावित करें। छोटे छोटे अभ्यास है लेकिन हमें जीवन प्रदान करते हैं। अब एक अभ्यास आप करेंगे नीचे वाले भाग के लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है और करने में बहुत ईजी है। हमें एक मूवमेंट देना ताकि हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारा हिप जॉइंट ठीक रहे। चलाएंगे घुटने, घुटनों को चलाना है। तो इससे हमारे घुटने हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। कोई भी बीमारी घुटनों में नहीं आएगी। एंकल जॉइंट भी हमारा अच्छा होगा, हिप जॉइंट भी हमारा अच्छा होगा। बहुत भारी अभ्यास करेंगे उसी से हमें हेल्थ अच्छी मिलेगी ऐसा नहीं है। छोटे छोटे अभ्यास भी हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं और हमारे जीवन को सुखद अनुभूति से भर सकते हैं। उनमें से ये भी एक अभ्यास है विश्राम। अब इसी में एक अभ्यास आप करेंगे ऊपर वाले भाग के लिए। गहरा श्वास अंदर भरें,
और दोनों हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर उठाएंगे। वज्र ऊर्ध हस्तो तानासन, ऊपर की ओर देखिए। आज एक बीमारी फैल रही है समाज के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। गर्दन जकड़ जाती है और फिर आदमी मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये अभ्यास सबको दूर करेगा। वापस आए, धीरे धीरे नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ना है। कोई भी अभ्यास हमें प्राणायाम के साथ करना, उससे विशेष हमको लाभ मिलेगा। गहरा श्वास अंदर भरें और फिर हाथों को धीरे धीरे आकाश की ओर सीधा करें, ऊपर की ओर देखना है। तो इससे हमारे बैक के लिए, हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, फ्रोजन शोल्डर, कंधे हमारे जाम हो जाते हैं। वापस आएँ, श्वास को नीचे आने के बाद छोड़ना हमको। तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आरोग्य भी हमको मिलेगा। इसको आप 8 से 10 बार प्रतिदिन करेंगे तो ऊपर वाले हमारे भाग में, पीठ में, चेस्ट में, कंधों के अंदर, गर्दन में कोई भी किसी प्रकार का रोग ना रहेगा, ना कभी आएगा। छोड़ दीजिए। और अब आप एक अभ्यास करेंगे मंडूकासन। पेट के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। हाथ का अंगूठा अंदर बंद करते, मुट्ठी बंद करेंगे और इसमें उड्डयन बंद के साथ करना है। आप सामने देखेंगे उड्डयन बंद कैसे लगता है। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देंगे, पेट को पीठ के साथ मिलाने की चेष्टा करेंगे। पेट अंदर की ओर चला जाएगा और तब हम ये अभ्यास करेंगे तो इससे पूरा बेनिफिट हमको मिलेगा इसका। बैठ जाएं। तो श्वास को बाहर छोड़ा, पहले मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर बंद करते हुए, और जो अंगूठे वाला भाग है ये नाभि के दोनों तरफ लगेगा। इस तरह से छोटी उंगली बाहर की ओर होगी। उड्डयन बंद लगे, सामने झुकें, कीजिए ए। कोशिश करें हमारा छाती वाला भाग घुटनों के समीप आए, लेकिन दृष्टि सामने हो। देखना सामने की ओर। 2, वापस आएंगे। फिर गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास को फिर बाहर छोड़ दीजिए और फिर सामने झुकें। हम इस अभ्यास को जब करते हैं तो हमारी नाभि की पल्पिटेशन हमको अंगूठों में महसूस होती है। वापस आएं। विश्राम। आसनों का एक नियम है, आप आगे झुकने वाले अभ्यास करें तो पीछे झुकने वाले भी करें। अब हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे और करेंगे अर्ध चंद्रासन। दोनों हाथ छाती के ऊपर आ जाएंगे। गहरा श्वास अंदर भरेंगे और पीछे की ओर झुकना है हमको, जितना हम झुक सकते हैं कीजिए। 1। इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। थायराइड के लिए, पीठ के लिए और गले के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। वापस आएं धीरे धीरे। एक बार फिर गहरा श्वास अंदर भरें और पीछे की ओर जाएं। बच्चों की हाइट भी बढ़ती है इससे। वापस आएं, विश्राम। बैठ जाएंगे वज्रासन में। और कुछ अभ्यास करेंगे लेटने वाले। तो पीठ के ऊपर लेट जाएं। दोनों हथेलियां जंघाओं के पास जमीन पर। और पेट के लिए एक अभ्यास। गहरा श्वास अंदर भरें, उत्तान पादासन, और दोनों पैरों को जमीन से 1 फीट उठाएंगे और वहीं पर रोक के रखें। कीजिए 1, उत्तान पादासन।
ये पेट के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है, डायबिटीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल या कोई भी पेट की बीमारी है, सब में इसका अच्छा प्रयोग है। धीरे धीरे छोड़ दीजिए, बहुत ही प्यार से छोड़ना है, जितना सामर्थ्य है हमारा उसमें उसको रोकना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार फिर गहरा सांस अंदर भरें और पैरों को धीरे धीरे उठाएं ज़मीन से 1 फीट पर और वहीं रोक कर रखें। पंजे को सामने की ओर दबा कर रखें। छोड़ दीजिए। अब दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। हम करेंगे पवन मुक्तासन और घुटने को दोनों हाथों से पकड़ लें। श्वास को बाहर निकाल दीजिए और बाहर ही रोक दें। फिर गर्दन उठाकर नाक लगाएंगे घुटने के साथ। लेकिन जिनको गर्दन में दर्द है या पीठ में दर्द है वे भाई बहनें केवल पैर को दबा कर रखें, उन्हें गर्दन उठाकर नाक घुटने से नहीं लगानी। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। दूसरा पैर मोड़ लीजिए, श्वास को बाहर निकालें और बाहर ही रोक दीजिए। फिर गर्दन उठाकर नासिका लगाएंगे घुटने के साथ। पवन मुक्तासन, इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। ये गैस को रिलीज़ करता है, पवन से मुक्त करता है शरीर को। और आज गैस की सर्वाधिक बीमारी है लोगों को, क्योंकि खाने पीने में हमारा नियंत्रण नहीं है, इच्छा नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं। और ऐसे पदार्थ खाते हैं जो बहुत ही ऑयली हैं, तले हुए हैं, जो हमारे डाइजेशन को ख़राब करते हैं। छोड़ दीजिए। दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैर मोड़ लीजिए और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पकड़ें दोनों घुटने। श्वास को बाहर निकालें, पैरों को छाती पर दबाएं। फिर गर्दन उठाकर नासिका लगाएं घुटनों के साथ। इसमें आगे पीछे मसाज करें, बैक की रोलिंग कीजिए। आसन करते समय अगर कोई खिंचाव पीठ भाग में आ गया तो इससे आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं। दाएं बाएं, छोड़ दीजिए। और इसी में एक अभ्यास करेंगे हम अभी, सर्वांग आसन, जिससे बच्चों की हाइट बढ़ती है और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करता है ये अभ्यास। नेत्र ज्योति भी हमारी बढ़ती है। लेकिन जिनको पीठ में दर्द है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसी अवस्था में इसको नहीं करना। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी नहीं करना चाहिए। पैरों को धीरे धीरे हम उठाएंगे और थोड़ा सिर की तरफ झुकाते हुए पैरों को सीधा करें। दोनों हाथ पीठ भाग पर पीछे से सपोर्ट देते हुए पंजे आसमान की ओर खींच के रखें। ये मेमोरी को भी शार्प करता है। चेहरे पर लालिमा आए उसके लिए भी आप करें। बच्चों को हाइट बढ़ानी उसके लिए भी हमें इस अभ्यास को करना है। अब इसी में करना हमको एक अभ्यास, हलासन। धीरे धीरे पैरों को सिर के पीछे ले जाएं, ज़मीन से स्पर्श करें दोनों पैर के पंजों को। ये भी बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास है। वापस आएंगे, पैरों को भूमि पर ले जाएं। अब इसके बाद एक विपरीत अभ्यास करना है, चक्रासन।
दोनों पैरों को मोड़ते हुए हाथ को भी मोड़ लीजिए और दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, श्वास अंदर भरें और चक्रासन। ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बड़ी उम्र वाले भी कर सकते हैं जिनका अभ्यास है। छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वापस आएं। पैरों को सीधा कीजिए और अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। और एक अभ्यास करेंगे भुजंगासन। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे, पैर के पंजे पीछे की ओर खुले हुए, थोड़ा फासला पैरों में। गहरा श्वास अंदर भरें और श्वास भरने के बाद ऊपर उठाएंगे। श्वास अंदर रहेगा, तब तक हम नीचे नहीं आए, तब तक उसको छोड़ना नहीं। कीजिए ए, आसमान की ओर देखें। जिन भाई बहनों को पीठ में बहुत अधिक दर्द है वे इसको ना करें। सामान्य दर्द में आप कर सकते हैं, लेकिन हाथों को सीधा नहीं करना, थोड़ा झुका के रखना है। छोड़ दीजिए। अब दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं। हथेली का भाग ऊपर की ओर खुला रहे। और अब हम करेंगे शलभासन। दाहिने पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री पे उठाना है। ठोड़ी वाला भाग जमीन से स्पर्श करता रहे। छोड़ दीजिए। दूसरे पैर से घुटना सीधा रहे, पंजा खींचा हुआ। तो ये पीठ के लिए और प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास, शलभासन। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ ले आएंगे आप पीठ के ऊपर। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ें। गहरा श्वास अंदर लीजिए और श्वास को भर के रखना है और छाती वाले भाग को उठाना है। कीजिए ए, आसमान की ओर देखें। छोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने फैलाएं। और अब हम करेंगे विपरीत नौकासन। गहरा श्वास अंदर भर लीजिए और दोनों तरफ से उठाना। हाथ भी उठेंगे, पैर भी उठेंगे और नौका भी चलाएंगे। चलाइए नौका। ये बिना पानी वाली नौका है। पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास। जिनका मोटा पेट है उनकी बहुत अच्छी होगी। छोड़ दीजिए। और अब आप एक अभ्यास करेंगे पीठ के लिए, धनुरासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए, पैरों के टखने पकड़ें दोनों हाथों से और श्वास को अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। छाती भाग भी ऊपर उठेगा। कीजिए ए, देखना आसमान की ओर। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पीठ के लिए, पेट के लिए, पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। छोड़ दीजिए।
एक बार फिर हम लेट जाएंगे पीठ के बल। और एक दो अभ्यास करेंगे वेट कम करने के लिए, क्योंकि आज समस्या है पूरे देश के अंदर वेट को कैसे कम करें। वैसे भी एक मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ आज वज़न कम करने के लिए। आयुर्वेद में एक त्रिकटु आता है, काली मिर्च, सौंठ और पीपल, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर कर लीजिए और आधा चम्मच पाउडर सुबह गर्म पानी से लें या शहद में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके 2 घंटे तक कुछ न खाएं, तो ये भी वेट को कम करता है। कोरोना नाम की जो बीमारी आज फैल रही है उसको भी ये आने नहीं देता त्रिकुटो। इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, दूध में उबाल कर भी पिया जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेट कम करने की, तो ये वेट को भी कम करता है। दाहिने पैर से 0 बनाएं। अब आप कुछ लोग डर रहे होंगे, हमारा तो वेट पहले से ही कम है और कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। योग हमें समत्व में लेकर जाता है। समत्वम योग उच्यते। आपका अंडर वेट है तो आपका वेट बढ़ेगा, और वेट अधिक है तो आपका कम होगा। विपरीत दिशा से कीजिए, दोनों तरफ से अभ्यास करें 5-5 बार। पैर नीचे की ओर अच्छी तरह से हमारी एड़ी को छूते हुए ज़मीन से ले जाएं, तो बड़ा 0 बनाओ। विश्राम। दूसरे पैर से विपरीत दिशा से छोड़ दीजिए। और आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। आज के इस योग कालांश में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, क्षेत्र संयोजक क्रीड़ा भारती, प्रोफेसर राजीव सिजेरिया जी, प्रोफेसर वाई विमला जी, उप कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, प्रोफेसर आलोक कुमार जी, डॉक्टर शशि शर्मा जी हापुड़ से, श्री वीरपाल जी, श्री धीरेन्द्र कुमार जी, रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, श्री मनीष मिश्रा जी, डॉक्टर प्रशांत कुमार जी, अभिषेक सोम जी, आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाष्यासन पूज्य शब्द। हाँ, देखिए हमारा एक अभ्यास छूट गया अभी, और उसका नाम है हास्यासन। हंसना बहुत ज़रूरी है। जब से कोरोना की बीमारी आई है, व्यक्ति मकान में बंद हो गया, अब वो भयभीत है, हंसना ही भूल गया। पहले पार्कों में जाते थे, खूब हंसते थे प्रातःकाल, लेकिन अब बाहर जाना बंद हो गया, तो इसलिए व्यक्ति टेंशन तनाव में आ गया। तो भाई घर में आप बैठे हो वहीं पर हंसें। अब हम करेंगे हास्यासन। दोनों हाथों को उठा करके अच्छी तरह आवाज़ के साथ हंसना है। कीजिए प्रारंभ। लंबी हंसी भाई। एक बार फिर। बहुत सुंदर। आप हंसते रहें हमेशा। और अब करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। एक बार ओम की ध्वनि गहरा श्वास अंदर भरें। सभी को अभिवादन, नमस्ते। कल विश्व योग दिवस है। अधिक से अधिक साधक अपने परिचय के अनुसार लोगों को प्रेरित करें और जोड़ने के लिए निवेदन करें। धन्यवाद।